अगली रात को एक लड़की अपने घर में अकेली थी। वह बिल्कुल अकेली नहीं महसूस कर रही थी। वह तो बहुत खुश थी कि उसके परिवार के सभी सदस्य शहर में हैं, पर फिर भी उसके एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। धीरे धीरे वह उस आवाज़ की ओर बढ़ी और उसने देखा कि उसके घर के अंदर कोई था जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसका दिल धड़कने लगा और उसने बिल्कुल ही चुपचाप उसे इग्नोर किया। लेकिन जैसे ही आवाज़ बढ़ी वह बेहतर भयभीत हो गई। उसने बिल्कुल दिमाग में सोचना बंद कर दिया और भागने लगी। पर उसके अंदर के कमरे में कुछ आवाज़ आ रही थी, तुम्हारा खून हमारी प्यास बुझाएगा। जब रात की अंधकार छाने लगता है और चांदनी की रोशनी का पर्दा ढलने लगता है, तब भूत प्रेत के हिस्से और रहस्यमय घटनाएं हमें बेहतर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो रात के अंधेरे में घटती हुई थी और जिसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते करते हमें डरावनी और उत्तेजित होने का अनुभव हुआ। ये कहानी एक छोटे से गांव में घटती हुई। गांव की एक छोटी सी बस्ती में एक पुरानी हवेली में एक समस्याएं घटना हो गई थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और रात को उनकी आवाजें सुनाई देती है। वहाँ का एक युवक नामकरण के बारे में सोने से पहले बात करता था, लेकिन उसने न कभी खुद को डराने का मन किया था। एक रोज उसने अपने दोस्तों से मिलने के लिए हवेली की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वहाँ हवेली के पास पहुंचा, वहाँ से कोई अनजान आवाजें सुनाई देने लगी। उसने ध्यान दिया लेकिन कोई नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के अंदर चला गया, लेकिन वहाँ भी स्थिति ऐसी ही थी। उन्हें धीरे धीरे हवेली के अंदर की खोज शुरू की और अत्यंत पुरानी किताब खोजी। वहाँ उसको उठाकर पढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसके छाती से एक गुनगुनाहट की आवाज़ आने लगी। उसने ध्यान दिया और देखा कि वहाँ किताब में जिस पन्ने पर ध्यान देने लगा था उस पर कोई व्यक्ति छाया हुआ था। उसने डर कर वहाँ किताब फेंक दी और भाग खड़ा हो गया। उसके दोस्त उसके बेहतर हैरानी और डर से भरी आंखों से उसको देख रहे थे। उन्हें पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उसने संतुष्टि से झुककर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो लोग रात के लिए हवेली में ठहर गए, लेकिन नींद उन्हें आती ही नहीं थी। हर छोटी मोटी आवाज पर उनका हृदय धड़क रहा था। उन्हें गहरे अंधकार में नींद की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा